बहुत ही मज़ेदार सा नमकीन गोश्त आप ये देख सकते हैं रेडी हुआ है। पेशावरी नमकीन गोश्त की ये ओरिजिनल रेसिपी है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि आज मैं लेकर आई हूँ नमकीन गोश्त की बहुत ही इजी और ओरिजिनल रेसिपी। तो ये देखिए, मैंने बकरे का गोश्त लिया है जिसमें चांपे भी मैंने लिए हैं और थोड़ा सा पुट का और रान का भी है, मिला जुला गोश्त लिया है मैंने। ये गोश्त तकरीबन 1 किलो है। 1 किलो गोश्त के लिहाज से मैंने इसमें ली है बिल्कुल मीडियम सी प्याज, जिसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है मोटा मोटा। इस तरह का एक टुकड़ा अदरक का, पूरी 1 पोथी मैंने लहसुन की ली है, इसे मैंने इस तरह से काट लिया है। 1 टीस्पून भर के काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, जिसको इस तरह से करके आप मसल लें और कूटना नहीं है। नमक लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, हस्बे ज़ायका आप नमक ले सकते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्चें जो बारीक कटेंगी एंड में। ब्रू बैंड मार्जरीन मैंने लिया है, आप मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल देखें रूखा गोश्त है। नमकीन गोश्त में चर्बी डलती है और घी नहीं डलता, ना कोई ऑयल यूज़ होता है। लेकिन घरों में अक्सर हम लोग चर्बी पसंद नहीं करते खाना, तो उसकी जगह आप जो हैं वो थोड़ा सा मार्जरीन भी यूज़ कर सकते हैं और मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखिए कि किस तरह से रेसिपी रेडी होगी। तो चलिए देखिए व्यूअर्स, मैंने तकरीबन इस तरह के 2 सर्विंग स्पून भर के ऑयल के डाले हैं क्योंकि अब हमें मक्खन भी थोड़ा सा एंड में डालना होगा। तो सबसे पहले मैं करूँगी प्याज को हल्का सा फ्राई। पहले प्याज को फ्राई कर लेना है। प्याज आप ये देखिए फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी गोश्त। गोश्त को आपने बहुत अच्छे से फ्राई करना है। गोश्त जो है आप ये देख रहे हैं व्यूअर्स कि अच्छे से फ्राई होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये सारे मसाले, ज़ीरा, काली मिर्च, नमक। बहुत ही कम मसाले डलते हैं इसमें क्योंकि ये नमकीन गोश्त सिर्फ चंद चीज़ों से ही बनाया जाता है। लाल मिर्चें, हल्दी वगैरह नहीं डलती। ये देखिए, मैंने अदरक इस तरह से काट ली थी और लहसुन भी मैंने काट लिया है। ये गोश्त के साथ साथ घुल मिल जाएगा। अब इसको अच्छे से गोश्त को भूनना है। अच्छे से चमचा चलाएं ताकि मसाला गोश्त के अंदर अच्छे से लग जाए। अब 1 मग पानी का डाल देना है और आपको इतनी देर तक पकाना है जब तक गोश्त गल जाए। नमकीन गोश्त ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबल स्पून मार्जरीन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। थोड़ा सा ये डाल देना है। हरी मिर्चें, क्योंकि इसका टेस्ट हरी मिर्चों और काली मिर्चों से ही आता है। और ये मैंने हरा धनिया डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे।